K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। डन, नोट कर लिया। ये तो बेसिक लेवल का था। अगर इसको कॉम्पिटिटिव लेवल पे लेके जाए तो ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव प्लेट है। क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। जैसे क्वेश्चन बना देगा कि ये K1 है और ये वाला K2 है और यहां पे एयर है, ये D/2 है, दिस इज A/3। कितनी कैपेसिटी है फाइंड आउट। जेई नीट लेवल पे अगर क्वेश्चन को बनाना होगा तो इस तरह बना देगा। K1 K2 डाइलेक्ट्रिक ले लिया, ये एयर भर दिया, D/2 है, एरिया A/2 है, इसके लिए पूरा D इन्वॉल्व है। इसकी कैपेसिटी कितनी है, क्या आंसर होगा। कॉम्पिटिशन्स में 4-5 डाइलेक्ट्रिक भर करके भी क्वेश्चन आया हुआ है। एयर है। C1 कितना है, व्हाट इज C1? C1 है K1 एप्सिलॉन नॉट A/3 डिवाइडेड बाई D। एरिया इन्वॉल्व A/3 है डिवाइडेड बाई D। C2 कितना है, C2 है K2 एप्सिलॉन नॉट 2A/3 डिवाइडेड बाई D/2। ये एरिया A/3 है तो नेचुरली ये वाली जो बची प्लेट है वो 2A/3 है। तो K2 एप्सिलॉन नॉट 2A/3 डिवाइड 2, C2 आ गया। C3 अगर लें, एयर है, एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है, तो C3 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट 2A/3 डिवाइडेड बाई D/2। कॉम्बिनेशन कैसा होगा, ये दोनों सीरीज में, इनका इक्विवेलेंट इसके पैरेलल में। यानी अगर हम करना चाहें तो 1/C' हम लेंगे 1/C2 प्लस 1/C3। C2 C3 सीरीज में, क्योंकि सेपरेशन डिवाइडेड है, और इनका जो इक्विवेलेंट C' आया वो C1 के पैरेलल में। यानी C इक्विवेलेंट अगर निकाले तो C' प्लस C1 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सर एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू 2K2 अपॉन K+1 प्लस K1। हाँ, ये वैल्यूज पुट करके आप सॉल्व कर लो, इसका आंसर आ जाएगा। C1 C2 की ये वैल्यू, C3 की ये वैल्यू है, ये दोनों सीरीज में ले लिया तो C' आ गया। C' जो आया वो C1 के पैरेलल में हो गया तो इक्विवेलेंट आ गया। नोट कर लो बेटा, कैलकुलेट कर लेना। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में मल्टीप्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट आता है। बोर्ड में भी आता है, जेई नीट में भी आता है, उसको देखते हैं। देखो, मल्टीप्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब, अगर हम बेसिक लेवल पे देखें तो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कि ये दोनों प्लेटें ज्वाइंट हैं, ये दोनों प्लेटें ज्वाइंट हैं। इसका कैपेसिटेंस कितना है ये आपको बताना है। दिस इज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। व्हाट इज कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर?
एक बता देता हूं फिर ट्राई करना। देखो क्या है कि ये जो मल्टीप्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये टर्मिनल अगर पॉजिटिव वोल्ट पे है, ये नेगेटिव वोल्ट पे, यानी इसके क्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर दी गई। अगर इसके क्रॉस एक बैटरी लगा दी गई तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये फर्स्ट प्लेट है, ये सेकेंड प्लेट है, ये टर्मिनल नेगेटिव है, बैटरी कनेक्ट किया भाई, ऐसे जैसे एक बैटरी हमने लगा दी यहाँ पे, तो ये टर्मिनल नेगेटिव, तो ये दोनों प्लेटें नेगेटिव हो गई, और ये प्लेट पॉजिटिव हो गई। तो इस केस में दो कैपेसिटर बने बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव C1 बना, ये नेगेटिव नेगेटिव कोई कैपेसिटर नहीं बना, फिर पॉजिटिव नेगेटिव C2 बना। अगर वोल्टेज अप्लाइड V है, इस सिस्टम में दो कैपेसिटर बने, वोल्टेज अप्लाइड अगर V है, तो इन दोनों टर्मिनल के बीच भी वोल्टेज V है, तो इन दोनों प्लेटों के बीच भी पोटेंशियल डिफरेंस V है, और इन दोनों प्लेटों के बीच भी पोटेंशियल डिफरेंस V है। ये वाली प्लेट यहां से जुड़ी है, ये वाली यहां से जुड़ी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे अगर V है, तो इन दोनों प्लेटों के बीच भी V है, इन दोनों के बीच भी V है। और जान लो बच्चों, सेम पोटेंशियल डिफरेंस अगर होता है तो कॉम्बिनेशन क्या होता है? सेम पीडी होता है तो कॉम्बिनेशन क्या होता है? 10th क्लास में पढ़े होंगे, सेम पीडी पैरेलल कॉम्बिनेशन, डिफरेंट पीडी सीरीज कॉम्बिनेशन, पढ़ा है आपने। तो इसका मतलब C1 C2 पैरेलल में है, लिख देंगे यहाँ पे, सिंस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 C2 आर सेम, देयरफॉर दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, देयरफॉर इक्विवेलेंट इज जस्ट C1 प्लस C2। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 एंड C2 आर सेम, therefore they are in parallel combination, C equals to C1 plus C2, और C1 है एप्सिलॉन नॉट A by D, और ये है एप्सिलॉन नॉट A by D, तो कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट आ गया 2 एप्सिलॉन नॉट A by D, ये C हो गया। इस मल्टीप्लेट कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है 2 एप्सिलॉन नॉट A by D, ये आंसर है। डन बेटा, नोटेड। चार प्लेटें हैं, ये ज्वाइंट टर्मिनल, इसके क्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव वोल्टेज, नेगेटिव वोल्टेज, ये पोटेंशियल डिफरेंस V, ये पोटेंशियल डिफरेंस V, इस प्लेट और इस प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V, इस प्लेट और इस प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V, सेम पीडी, पैरेलल कॉम्बिनेशन, 2 एप्सिलॉन नॉट A by D। क्लियर? इज दिस क्लियर एवरीवन? सो दिस इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन दिस केस। इसका अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दें, इस तरह से कर दिया मैंने, क्या कैपेसिटेंस है इसका? Find out. This is a parallel plate capacitor. What is capacitance of this capacitor? क्या आंसर आएगा इसका? This is a parallel plate capacitor. What is capacitance of this capacitor? तीन कैपेसिटर पैरेलल में, पॉजिटिव वोल्टेज, नेगेटिव वोल्टेज, एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाइड V, ठीक, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, C1 C2 भाई इक्वल अपोजिट चार्ज, कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है, अपोजिटली चार्ज प्लेट कैपेसिटर, अपोजिटली चार्ज प्लेट कैपेसिटर, अपोजिटली चार्ज प्लेट कैपेसिटर, C1 C2 C3। इन दोनों टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस अगर V वोल्ट है,
तो C1 के क्रॉस भी V है, C2 के क्रॉस भी V है, C3 के क्रॉस भी V है। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा C1 प्लस C2 प्लस C3, 3 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। डन। इसमें थोड़ा सा चेंज करें, अगर स्लाइटली चेंज करें, अब ये मल्टीप्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसे हो गया। कितनी कैपेसिटी है ये आपको बताना है। दिस इज मल्टीप्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। व्हाट इज कैपेसिटी इन दिस केस? ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसमें एक चीज ये समझना होगा कि ये दोनों एंड ओपन एंड है, तो इनके बीच आप जो है एक बैटरी इंडिपेंडेंटली अप्लाई करोगे V वोल्ट का। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव वोल्टेज पे अगर है तो ये प्लस और ये प्लस होगा। इस केस में केवल दो कैपेसिटर बनेंगे, C1 और C2। ये कैपेसिटर नहीं फॉर्म करेगा। वैसे तो पोलैरिटी मेंशन रहती है, और ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों कैपेसिटर आपस में सीरीज में है। क्यों सीरीज में है? क्योंकि C1 के क्रॉस वोल्टेज अगर V है तो यहाँ पे वोल्टेज कुछ और होगा V1, क्योंकि बैटरी इसके क्रॉस कनेक्टेड है। तो इस कैपेसिटर के क्रॉस PD होगा V माइनस V1। V माइनस V1 अगर PD है तो डिफरेंट PD होने पे सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। ओपन एंड के बीच एक बैटरी कनेक्ट कर दी, ये पॉजिटिव है नेगेटिव। ये एंड किसी पर्टिकुलर पोटेंशियल पे होगा, प्लस या माइनस जो भी हो, प्लस लो चाहे माइनस लो, दोनों केस में दो कैपेसिटर सीरीज में बनेंगे। अगर इसको प्लस V लेते हो, प्लस V1 लेते हो, नेचुरली ये बैटरी यहाँ इन्वॉल्व है तो ये किसी दूसरे बैटरी के टर्मिनल से कनेक्टेड है। यहाँ V1 है तो यहाँ प्लस होगा, ये प्लस है ये माइनस होगा। तो ये प्लस ये माइनस है, ये प्लस ये माइनस है, तो ये प्लस ये माइनस है। इसके क्रॉस PD है V, इसके क्रॉस PD है V माइनस V1। डिफरेंट PD है तो सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या इक्विवेलेंट है? डिफरेंट PD है तो सीरीज कॉम्बिनेशन 1/C1 प्लस 1/C2। क्या आंसर है बच्चों? ये हो जाएगा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A प्लस D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। C1 हम रखेंगे एप्सिलॉन नॉट A बाई D, C2 रखेंगे एप्सिलॉन नॉट A बाई D। रखेंगे तो D ऊपर चला जाएगा। सॉल्व करने से C कितना आएगा यहाँ पे? व्हाट इज C? इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D। दिस इज आंसर। इज दिस क्लियर? एक देता हूं करके बताओ बच्चों। ये नोट कर लिया? एक देता हूं करके बताइए। ध्यान से देखो बच्चों, ये प्लेट्स जो है क्लोज्ड एंड में है और ये दोनों प्लेटें ओपन एंड में। कैपेसिटी कितनी है? व्हाट इज कैपेसिटी इन दिस केस? ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी कितनी है ये आपको बताना है। एक इंडिपेंडेंट बैटरी कनेक्ट कर दिया यहाँ पे V वोल्ट की। ये पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल
ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अगर इसको पॉजिटिव ले तो ये प्लस, यही है ना। इस पोलैरिटी के लिए कितने कैपेसिटर हैं भाई? ये प्लस, ये प्लस है, ये माइनस है, और इसको पॉजिटिव या प्लस, दो कैपेसिटर बने ना। एक तो ये है, एक ये है, और कॉम्बिनेशन क्या है? इसके क्रॉस कितना पीटी है? V1, मान लो जैसे इसको V1 मान लो, तो V1 माइनस V है भाई। देखो ये वाली V1 से जुड़ी है, ये वाली V से जुड़ी है, तो V1 माइनस V पीटी है। इसके क्रॉस अगेन कितना पीटी है? ये V से जुड़ा है, ये V1 से, तो दिस इज V1 माइनस V। सेम पीटी होने का मतलब कॉम्बिनेशन पैरेलल है, तो C हो जाएगा C1 प्लस, मतलब इन दोनों को जोड़ दो बच्चों। सर अगर बैटरी को पलट देंगे, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। कितना आया इसका? इसका कितना आया? एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई B। C1 प्लस C2 करेंगे ना, दो कैपेसिटर हैं पैरेलल में, C1 प्लस C2 करेंगे, तो आंसर ये आ गया 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स कर दी। सर एग्जाम में दिया रहेगा? हाँ, पोलैरिटी मेंशन रहेगी प्लस माइनस के साथ। बैटरी की पोलैरिटी मेंशन नेगेटिव पॉजिटिव है। क्या आंसर है? तो अब ये प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस, ये पॉजिटिव है, तो कितने कैपेसिटर बन रहे हैं आप कितने बन रहे हैं? देखो बेटा, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, यही है ना, यही है या नहीं है? और ये भाई ये माइनस है तो ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है ना, और ये वाला जो है ये प्लस है, सॉरी ये वाला प्लस है, ये माइनस है, और ये वाला प्लस है, ये प्लस है, और लास्ट में ये भी प्लस है। कितने कैपेसिटर बन रहे हैं? एक कैपेसिटर है, तो आंसर है एप्सिलॉन नॉट A बाई D। एप्सिलॉन नॉट A बाई D। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट है 5 प्लेट्स हैं मल्टी प्लेट में, 1 2 3 4 5 प्लेटें हैं। ये दोनों ज्वाइंट है, ये दोनों ज्वाइंट है, ये इंडिपेंडेंट फ्री प्लेट है। कैपेसिटी कितनी है इसकी? 5 प्लेट्स है मल्टी प्लेट में, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी है? What is? क्या होगा? क्या चीज? फ्री वाले में कोई चार्ज नहीं रहेगा? फ्री वाले पे चार्ज रहेगा, इंड्यूस चार्ज रहेगा। ठीक है। व्हाट इज कैपेसिटी ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? बैटरी से कनेक्ट करके देखो, यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दिया 20 वोल्ट की। व्हाट इज, कितने कैपेसिटर बन रहे हैं? कितने कैपेसिटर बनेंगे बच्चों? दो नहीं बनेंगे। देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये दोनों प्लेटें नेगेटिव है, ये दोनों प्लेटें पॉजिटिव है, और इनके इंडक्शन की वजह से ये नेगेटिव प्लेट हो गई। ठीक है ना? तो ये प्लेट इंडक्शन की वजह से नेगेटिव है, तो एक कैपेसिटर ये बना, दूसरा ये बना, तीसरा ये है, और चौथा ये है। क्या आंसर है? कॉम्बिनेशन पैरेलल क्यों है? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हर कैपेसिटर के क्रॉस सेम है, तो इक्विवेलेंट हो जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। इज दिस क्लियर? क्वेश्चन है फर्स्ट प्लेट पे चार्ज अगर -Q है, तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ प्लेट पे कितना चार्ज है? लिखो, क्वेश्चन लिखिए।
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो 4 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आ गया। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन लिखो बच्चों, जस्ट इसीलिए, इफ चार्ज ऑन फर्स्ट प्लेट इज माइनस क्यू या क्यू कह सकते हो, फाइंड चार्जेस ऑन अदर प्लेट्स। नेगेटिव है तो माइनस क्यू ले सकते हो, माइनस क्यू ले लो, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ प्लेट पे कितना चार्ज है? ऑब्जेक्टिव होगा तो पूछेगा फोर्थ प्लेट पे कितना चार्ज है, 4 ऑप्शंस गिवन। सेकेंड प्लेट पे कितना चार्ज है, 4 ऑप्शंस गिवन। फिफ्थ, थर्ड प्लेट पे कितना चार्ज है? सर सेकंड पे माइनस क्यू, फिर थर्ड पे प्लस क्यू, फिर माइनस क्यू। मतलब इस पे माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, यही ना? यस सर। नहीं, नॉट करेक्ट। व्हाट इज चार्ज ऑन सेकेंड प्लेट? सेकंड पे प्लस क्यू बाई 2। देखो बच्चों, जो फर्स्ट वाली प्लेट है वो सेकेंड प्लेट के साथ केवल एक कैपेसिटर बना रही है, ठीक? और इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो V है। तो अगर हम फर्स्ट प्लेट पे चार्ज Q1 की बात करें तो ये होगा C1, यानी ये वाली प्लेट केवल एक कैपेसिटर बना रही है, तो Q इंटू ये हो जाएगा CV का मतलब एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई डी। ये फर्स्ट प्लेट पे चार्ज है। सेकेंड प्लेट जो है एक साथ 2 कैपेसिटर बना रही है। सेकेंड प्लेट 2 कैपेसिटर पैरेलल में बना रही है, तो इस पे चार्ज होगा Q2, ये दोनों पैरेलल में, C1 प्लस C2 इंटू V। ये होगा 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू V, यानी चार्ज 2Q हो जाएगा। सेकेंड, फर्स्ट प्लेट पे चार्ज माइनस Q है, तो सेकेंड प्लेट पे चार्ज प्लस 2Q होगा। थर्ड प्लेट पे चार्ज माइनस 2Q होगा। फोर्थ प्लेट पे चार्ज प्लस 2Q होगा। फिफ्थ प्लेट पे चार्ज माइनस Q होगा। इज दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर? फर्स्ट प्लेट केवल एक कैपेसिटर फॉर्म कर रहा है, तो चार्ज इस पे इतना है, एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई डी। सेकेंड प्लेट एक साथ 2 कैपेसिटर फॉर्म कर रही है, दोनों पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 हो गया, तो चार्ज हो गया C1 प्लस C2 इंटू V, यानी 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू V ऊपर होगा बेटा। ये वाली वैल्यू Q1 की है, और Q1 जो है वो Q दे रखा है, तो 2Q चार्ज चूंकि पॉजिटिव प्लेट है तो